महाराष्ट्र में ये छोटा रिचार्ज नीतीश राणे, नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस ये रात दिन मुसलमानों के खिलाफ काव 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 करते रहते हैं। अब हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पर भारी है। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, हैदराबाद से तशरीफ लाए मोहतरमा एडवोकेट सैयद फलक साहिबा, वो यहाँ पर आए और मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को रखें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, स्टेज पे मौजूद सभी मजलिस के उम्मीदवार, मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं खतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझको बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आरएसएस वालों ने मोदी और शाह के अलावा हिंदुस्तान के हर स्टेट में सदक़े के कब्बों को छोड़ रखा है, जैसे बिहार में गिरिराज सिंह, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा, दिल्ली में कपिल मिश्रा, यूपी में योगी, तेलंगाना में राजा सिंह, तो महाराष्ट्र में ये छोटा रिचार्ज नीतीश राणे, नवनीत राणा और देवेंद्र फडणवीस ये रात दिन मुसलमानों के खिलाफ काव 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 करते रहते हैं। अब हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तुम्हारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा हमारा अब भी सब पर भारी है। पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हैं, लेकिन सब पर भारी है, उनमें तन्हा चलने की हिम्मत है, इसलिए उनके साथ ये सारा काफिला है। और अब इस काफिले में से और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को निकलना होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा। इत्तेहाद हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद था, इत्तेहाद ईमान का जिंदा सबूत है, और अगर आज भी हो इब्राहिम से ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। याद रखो, इत्तेहाद तलवार से ज्यादा तेज होता है। दुश्मन दीन चाहे जितनी चाहे तलवारें बांट ले, अगर हम हमारा ईमान और इत्तेहाद मजबूत कर ले तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिनके सर सजदों के आदी होते हैं उनको तलवारों से धमकाया नहीं जाता। मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस, अगर महाराष्ट्र के किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर हमारा एक मराठी हिंदू भाई बनता है तो हमें बहुत खुशी होगी। वो उनका हक है। हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क है, यहाँ एक हिंदू आदमी या औरत मेयर बन सकते हैं, सिख आदमी या औरत भी मेयर बन सकते हैं, ईसाई औरत या आदमी भी मेयर बन सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ का मेयर आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान और हिजाब और निखार पहनने वाली मुसलमान भी बन सकते हैं। अरे जिस निखाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निखाब खींचा, और जिस निखाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निखाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क
किसी की जागीर नहीं है। तुम्हारी बीजेपी और आरएसएस में किसी की औकात नहीं है कि इस मुल्क से मुसलमानों को घुसपैठी या बांग्लादेशी कहकर निकाले। हम रसूल पाक की उम्मत है, हमें खौफ नहीं यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और फडणवीस, महाराष्ट्र में तुम्हारी ट्रिपल इंजन की सरकार का फ्यूल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हर जालिम और बातिल का खात्मा होगा। औरंगाबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है, 15 तारीख के दिन जियालों की तरह निकलकर एक जिंदा कौम होने का सबूत दीजिए, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए, मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, क्योंकि ये शहर है औरंगाबाद जियालों का शहर है। और इस शहर की पहचान उसके मौजूदा नाम से नहीं है, बल्कि उसकी तारीख से है, और उस तारीख का नाम मलिक अंबर है। तो लगाइए मेरे साथ नारा, औरंगाबाद, औरंगाबाद की आवाम, औरंगाबाद का इत्तेहाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे डॉक्टर अफजल खान साहब, बहुत ही तफसील से अपनी बात को आप तमाम के सामने रख रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार आप मुंतखब कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भेजेंगे, किस तरीके से अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे, किस तरीके से आप तमाम की खिदमत को वहाँ पर अंजाम देंगे। मैं अब आवाज़ देने जा रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो सिपाही जो पूरे महाराष्ट्र में स्टूडेंट विंग की क़यादत करता है और हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में खड़ा रहता है। ऐसे मेरे साथी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग के सदर हाली जनाब डॉक्टर कुणाल खरात साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए और अपनी बात को आप तमाम के सामने रखें। मेरे सभी भाइयों को जय भीम, जय मीम, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, अभी संक्रांत त्योहार का माहौल चल रहा है। और ये माहौल में बहुत पार्टियों के लोग क्या बांट रहे मालूम है क्या आपको? वो क्या बांट रहे? पतंग। भाइयों, मैं दोपहर में प्रचार में गली गली जा रहा था, बहुत से लोग मुझे अलग पार्टियों के पतंग बांटते हुए दिखे। मैंने उनको बोला, मेरे भाई आप हमारा काम कर रहे हैं। बोला आप क्या कर रहे हैं? तो पतंग बांट रहे हैं। बोला तो उन्होंने मुझे बोला हम पतंग पे हमारा निशान लिख रहे हैं, हमारा निशान का छाप रहे हैं। मैंने उनको बोला भाई आप धनुष्यबाण छापो, कमल छापो, मशाल छापो, पर उड़ने वाली पतंग ही है भाइयों। मैंने बोला 14 तारीख को भी पतंग ही उड़ेगी, 15 तारीख को भी पतंग ही उड़ेगी, और 16 तारीख को हम सब जश्न मनाएंगे भाइयों। बहुत से हमारे सबके शहीद हमारे लीडर प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब स्टेज पे पधार चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
जय भीम, जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. भाइयों, एक दिन पहले यहीं पे एक पार्टी की सभा हुई. कुछ राशनखोर चोर जो गरीबों का राशन चुरा के बेचते हैं, कुछ ऐसे थे जिनके पत्ते के क्लब थे और अभी भी चला रहे हैं वो. ये रॉकेट चोर, ये राशनखोर, ये पत्ते क्लब वाले यहां पे कल आए थे. कुछ कुछ ऐसे नाच रहे थे उंगली लेके उठा के. मैं बोला उनको, मैं उनको बोलूंगा, इनको कितने भी उठाओ, इनको कितना भी सर पे चढ़ाओ, इनको 14 को, 15 को, 16 को हम गिराएंगे नीचे सर. ऐसे उठाने से काम बनने वाला नहीं है. ये लोग हमारा इतिहास तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी एकता तोड़ने का काम कर रहे हैं. ये लोगों को उनकी जगह दिखाने का काम हम सब मिलकर करने वाले हैं दोस्तों. और एक बात बताना चाहूंगा कि आने वाले 15 तारीख को हम सब एक साथ सवेरे 7 बजे से 6 बजे तक क्या चलाएंगे, कैसी चलाएंगे, कैसी चलाएंगे और बटन कैसी दबाएंगे. धप्पा धप, धप्पा धप, धप्पा धप, धप्पा धप. दोस्तों, आपको आज आपको मालूम है क्या, एकनाथ शिंदे भी आज औरंगाबाद में था. आपने वीडियो देखे क्या उसका आज का? नहीं देखे? आप जरा एक बार देख लो, वो वीडियो बहुत चल रही है अभी. वो भाषण कर रहा था, वो आज भाषण कर रहा था. भाषण करते करते उसके सामने हमारी पतंग आई. पूरे पुलिस वाले भागते फिर रहे, अरे पतंग उठाओ, पतंग उठाओ. मैं बोलूंगा, अरे भाई ये कुदरत ने ठाना है, पतंग वाले को चुन के लाना है. कुदरत हमारे साथ में है, तुम क्या हमारा उखाड़ लोगे भाई. इसलिए दोस्तों, जय भीम और जय भीम का नारा यह औरंगाबाद शहर ने लगाया. यह औरंगाबाद शहर ने महापौर भी बनाएंगे, अभी हमने खासदार भी बनाया, हमने आमदार भी बनाया और आने वाले 16 तारीख के बाद हमारा महापौर भी यहां पे बनने वाला. दोस्तों, बनने वाला है कि नहीं? एक बार हाथ ऊपर करके बताना मुझे. इम्तियाज भाई हमारे सामने है, उनको बोलो महापौर बनने वाला है कि नहीं, अपना बनने वाला है कि नहीं? भाइयों, ज्यादा टाइम नहीं है. आप सबको मालूम है कि अकबर साहब आप थोड़ी देर में आने वाले हैं. हमारे सब दोस्तों को बताना चाहूंगा, हमारे ये छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए, औरंगाबाद का नाम रोशन करने के लिए, हमारा इतिहास बनाने के लिए हमको आने वाले 15 तारीख को हमको सिर्फ पतंग ही चलाना है, पतंग का दबा नहीं बटाना है. हमारा महापौर हमको लाना है. हमें यह बोल के मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जय भीम, जय भीम.